हेलो दोस्तों, आज आपका नालंदा इंस्टीट्यूट के जीएस स्पेशल क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक का विषय रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। हम ऐसे स्रोतों पर जानकारी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और जहां से हमेशा से इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है और हम उसके बारे में आपको रेफरेंस के साथ जानकारी देंगे। सबसे पहला भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में वेदों का नाम आएगा। वेद का अर्थ होता है नॉलेज, यानी वेदों का अर्थ होता है नॉलेज। आर्यों के आने और बसने की जानकारी के बारे में जो ज्ञान प्रकाट या ज्ञान प्रेजेंट किया गया है वो वेदों से मिल गया है। वेदों की रचना महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास के द्वारा की गई है, जो 4 प्रकार के वेद हैं। पहला वेद ऋग्वेद माना जाता है। वेदों के बारे में एक तथ्यपरक जानकारी है कि वेदों की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद में सबसे पहली जानकारी ऋग्वेद में है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं तथा लगभग 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में सूर्य, इंद्र, अग्नि और अन्य देवताओं की स्मृति में महान मंत्रों की रचना की गई है। 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की भी चर्चा की गई है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितृणेयाम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् की रचना। दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा ऋग्वेद के 3रे मंडल में की गई है। यह मंत्र सूर्यदेव की स्तुति में लिखा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण वेद है यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ, जिसमें यज्ञों की विधि विधान की चर्चा की गई है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्रह्मा को अधर्यु के नाम से जाना जाता था। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। एक का नाम कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में लिखा गया है, दूसरे का नाम शुक्ल यजुर्वेद जो पद्य में लिखा गया है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। नोट लगा के रेखा गणित की सबसे प्राचीनतम जानकारी इसी वेद से मिलती है। उस जगह का उस स्रोत का नाम है शुल्ब सूत्र, जिसमें वेदों के लिए, यज्ञों के लिए वेदी बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं तथा उनका आयताकार वर्गाकार स्वरूप की चर्चा की गई है। नेक्स्ट वेद का रेफरेंस है सामवेद। साम का अर्थ है गीत। जिन रचनाओं के ऊपर साम गाए जाते थे उनको सामयोति कहा जाता है। सामवेद भारतीय संगीत ही नहीं बल्कि विश्व संगीति का स्रोत माना जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता के नाम को जाना जाता था। नेक्स्ट वेद का नाम रहेगा अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा नामक ऋषि के द्वारा लिखा गया है। अथर्ववेद का अर्थ ऐसे रेफरेंस में दिया गया है जिसके बारे में जादू टोना तथा अन्य जानकारी जैसे रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत और अंधविश्वासों पर चर्चा की गई है। अथर्ववेद में बताया गया है कि राजा परीक्षित कुरुओं के राजा होते थे। वेद लिखे गए और वेदों को समझने के लिए उपवेद भी लिखे गए। जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ब्राह्मण ग्रंथ प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती थी। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद के ऊपर जो ब्राह्मण लिखे गए हैं उनके रेफरेंस में भी कुछ चर्चाएं इस प्रकार है। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौशिकी व ऐतरेय है। यजुर्वेद का ब्राह्मण तैतरीय व सत्पित है। सामवेद का ब्राह्मण पंचविश व जैमिनी है। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट स्रोत के बारे में आर्णक है। आर्णक शब्द का अर्थ होता है अरण, जिसका अर्थ होता है जंगल या वन।
आर्णक दार्शनिक ग्रंथ है जिनके विषय आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म आदि के बारे में जानकारी दी गई है। आर्णक, नोट लगा के, आर्णक ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच सेतु का काम करते हैं। नेक्स्ट स्रोत के रेफरेंस है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान ग्रहण किया जाए उसे उपनिषद के नाम से जाना जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। जैसे और वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बताने वाले ग्रंथ को उपनिषद कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श भाग मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदांग, वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई है जिनकी संख्या 6 मानी जाती है, जिनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि हैं। इस प्रकार से हमारे वेदों की चर्चाएं यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के रेफरेंस में जानकारी दी गई है। इसमें आत्मा परमात्मा से संबंधित जो संबंध किए गए हैं उसमें हमारे देश में सांख्य दर्शन जिसके प्रवर्तक कपिल माने जाते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि माने जाते हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद माने जाते हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम और पूर्व मीमांसा जैमिनी माने जाते हैं, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण या व्यास माने जाते हैं। पुराण भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रेजेंट करते हैं। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं का सही व सटीक विवरण पुराणों के अंतर्गत किया गया है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। भारतीय पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें सर्वाधिक प्राचीन व प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का विवरण दिया गया है। पुराण और उनसे संबंधित राजवंश की जानकारी, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। आंध्र वंश को ही या सातवाहन वंश को ही आंध्र वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। रामायण महाभारत भी महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं जो भारतीय इतिहास के रेफरेंस में जानकारी देते हैं। रामायण महाभारत के ऊपर हमारा लेक्चर अलग से होगा जो कि विशेष जानकारी से युक्त होगा और मैच्योरिटी पर आधारित होगा और रेफरेंस दिया जाएगा। इसी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए ब्राह्मणेतर साहित्य पर फोकस किया गया है, जिसको जानते हैं जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथों को शामिल किया गया है। जब महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनके उपदेशों को 3 भागों में संकलित किया गया है, जिसे त्रिपिटक कहा गया है, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। नोट: विनय पिटक में बुद्ध के द्वारा दिए गए नियम संबंधी विषय निर्देशित किए गए हैं। सुत्त पिटक सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बौद्ध धर्म का शब्दकोश माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय से सबसे पहले षोडश महाजनपदों की जानकारी मिलती है। दोस्तों, आज की हमारी जानकारी यहीं तक सीमित रहेगी और जानते हैं यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। दोस्तों, आपको वीडियो लाइक और शेयर करने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे महत्वपूर्ण जानकारी इससे अगले लेक्चर में आपको मिलेगी जो बेहद महत्वपूर्ण होगी, जो इसी से जुड़ी होगी। धन्यवाद।